Good morning, student. Class TYB Com 2019 pattern semester 5th subject advanced accounting topic investment accounting. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का आज हम 13 नंबर का प्रॉब्लेम देखेंगे. इन्वेस्टमेंट अकाउंटचा आज आपण 13 नंबरचा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. ये जो प्रॉब्लेम है वो हमने निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक्स में से लिया है. हा प्रॉब्लेम आपण जो पाहतोय तो निराली पब्लिकेशनच्या टेक्स्ट बुक मधील प्रॉब्लेम आहे. और इस प्रॉब्लम में डिफरेंट क्या है, तो अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम देखे उसमें जो इन्वेस्टमेंट थी वो शेयर्स में नहीं थी, डिबेंचर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इस तरह की इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था. लेकिन जो शेयर्स होते हैं उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है. तो ये शेयर्स का प्रॉब्लम है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की गई है. तो फर्स्ट प्रॉब्लेम मैं एक्सप्लेन करती हूँ. हा जो प्रॉब्लेम आहे ह्यामध्ये डिव्हिडंड आहे, कारण की शेअर्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे. आणि आतापर्यंत आपण जेवढे प्रॉब्लेम पाहिले तर त्यामध्ये इंटरेस्टचं कॅल्क्युलेशन होत होतं. या प्रॉब्लेम मध्ये डिव्हिडंडचं कॅल्क्युलेशन होणार आहे. तर मी प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करते. ऑन 1 जानेवारी 2020, ऑन 1 जानेवारी 2020, फिनोलेक्स फायनान्स कंपनी लिमिटेड फैजपूर हैड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. मतलब 1 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर्स है. 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each मीन्स 1 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर है. इन मून लिमिटेड परचेस फॉर 1,25,000, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,25,000. त्यांची कॉस्ट प्राइस आहे 1,25,000 रुपये. द कंपनी अनलाइक इन्वेस्टमेंट कंपनीज did not make any apportionment of dividend in bracket received or receivable in between capital and revenue. So opening balance जो है वो हम पहले पोस्टिंग करेंगे. तो ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट इस तरह से ड्रॉ कीजिए. इन द बुक्स ऑफ फिनोलेक्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स अकाउंट, कॉलम डेट, पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस. आप ऊपर 2020 लिख देंगे तो बाद में यहाँ पर सिर्फ मंथ लिखने हैं, या फिर आप पूरी डेट भी लिख सकते हैं. तुम्ही इथे जर 2020 लिहून टाकलं तर खाली फक्त महिना आणि तारीख लिहायची आहे, किंवा तुम्ही पूर्ण तारीखही लिहू शकता. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे. जो बैलेंस है उसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू 1 लाख एंड कॉस्ट प्राइस 1,25,000. इस तरह से हमने पहले बैलेंस रिकॉर्ड किया. आपण पहिल्यांदा बैलेंस रिकॉर्ड करतोय. ओपनिंग बैलेंस जो आहे तो 1 जानेवारी 2020 ला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू 1 लाख आणि कॉस्ट प्राइस 1,25,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन on 15th May 2020, Moon Limited made a bonus issue of one fully paid share for two held. 15 मार्च मेला काय झालंय तर मून लिमिटेडने बोनस शेअर इश्यू केलेले आहेत. बोनस शेअर एक शेअर फुल्ली पेड आहे 2च्या बदल्यात. मून लिमिटेड ने 15 मई को बोनस शेयर इशू किए हैं 1 शेयर फॉर 2 हेल्ड. तो 1 शेयर देना है 2 के बदले में. तो हमारे टोटल शेयर्स कितने हैं 10,000 है. तो 10,000 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, यानी कितने आएंगे 5,000. तो 5,000 बोनस शेयर्स क्या किए हैं इशू किए हैं. तो वो स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करेंगे. डेबिट साइड को डेट के कॉलम में लिखिए 15 मई 2020 टू बोनस शेयर अकाउंट. इन ब्रैकेट कैलकुलेशन बताया मैंने, 10,000 को 2 से डिवाइड करना है और 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5,000 शेयर्स इशू किए हैं. इनटू एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10. तो इनटू 10 अमाउंट के कॉलम में, फेस वैल्यू के कॉलम में ओनली अमाउंट आएगी 50,000, क्योंकि ये बोनस शेयर है. ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही दिए गए हैं, तो इसकी कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी. बोनस शेयर्स जो है उसका इस तरह से कॅल्क्युलेशन किया आहे. 15 मेला जे बोनस शेअर दिलेले आहेत त्याचे या पद्धतीने एंट्री करा. टू बोनस शेअर अकाउंट इन ब्रॅकेट 10,000 डिवायडेड बाय 2 इंटू 1 मीन्स तेवढेच येणार आहेत. त्यामुळे 5,000 आणि 5,000 गुणिले एका शेअरची फेस व्हॅल्यू 10. तर अमाउंटच्या कॉलम मध्ये फेस व्हॅल्यू मध्ये फक्त घ्या 50,000. इस तरह से हमने 15 मई का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया. अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इन एडिशन ऑन सेम डे, मतलब 15 मई को राइट शेयर्स वेयर इशूड एट
3 for 5 held, 3 for 5 held, मतलब अगर आपके पास 5 शेयर्स है तो उसके बदले में कितने दिए गए, 3 दिए गए. सेम डेटला राईट शेअर्स इश्यू केलेले आहेत, 5 शेअर्स असतील तर त्याच्या बदल्यामध्ये 3 शेअर्स दिले गेले. आणि ते कसे दिले गेले, तर ऍट अ प्रीमियम ऑफ ₹3. म्हणजे 10 रुपयाचा शेअर्स किती रुपयाला दिला गेला, 13 रुपयाला दिला गेला. ₹7 टू बी पेड ऑन ऍप्लिकेशन अँड बॅलन्स इन 1 कॉल आफ्टर अ मंथ. त्यातले 7 रुपये लगेच पेड होणार ऍप्लिकेशन सोबत, आणि राहिलेले जे 6 रुपये आहेत ते 1 महिन्यानंतर पेड होणार आहेत. ऑन सेम डेट राइट शेयर्स इशू किए गए हैं, 5 शेयर के बदले में 3 शेयर दिए गए. 5 के अगर 5 आपके पास हेल्ड है तो उसके बदले में 3 शेयर्स दिए गए. और वो कैसे दिए गए, तो एट ₹3 प्रीमियम. सो 10 रुपीज का जो शेयर है वो 13 रुपीज को दिया गया, और 7 रुपीज एप्लीकेशन के साथ आए हैं. और बैलेंस अमाउंट जो है वो आफ्टर 1 मंथ, मतलब 15 मई को हमने शेयर्स इशू किए, तो 15 जून को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा 6 रुपीज का. तो इसकी हम एंट्री करने से पहले हमें राइट शेयर्स कितने हैं उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो राइट शेयर्स 10,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो राइट शेयर्स इशू करने हैं, उसके साथ एप्लीकेशन मनी आए हैं. तो कैलकुलेशन इस तरह से होगा. डेबिट साइड को लिखिए टू 15 मई 2020 डेट के कॉलम में, टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट शेयर एप्लीकेशन मनी. तो शेयर एप्लीकेशन मनी कितने अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, तो ये मैंने ब्रैकेट में कैलकुलेशन किया है. तो जो राइट शेयर का कैलकुलेशन है वो हम वर्किंग नोट में करेंगे, लेकिन उसके आगे एक और सेंटेंस है, दीज शेयर्स आर नॉट टू रैंक फॉर डिविडेंड. ये जो शेयर्स है वो डिविडेंड के लिए कैलकुलेट नहीं होंगे. फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2020 का जो डिविडेंड आएगा उसमें ये कैलकुलेट नहीं होंगे. और आगे बताया गया है कि 2000 राइट शेयर्स वेयर टेकन बाय एफ लिमिटेड, बैलेंस राइट शेयर्स बीइंग सोल्ड एट ₹2 ईच ऑन 25 मई 2020. तो पहले हम राइट शेयर्स का कैलकुलेशन करेंगे, उसमें से 2000 शेयर्स ओनली एफ लिमिटेड ने कीप किए हैं और बाकी के जो है वो सोल्ड किए हैं. तो इसीलिए मैं वर्किंग नोट तयार करती हूँ. मी वर्किंग नोट कॅल्क्युलेट करते राईट शेअर्सच्या कॅल्क्युलेशनसाठी. 5च्या बदल्यात 3. तर वर्किंग नोट घ्या. कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल राईट शेअर्स तो टोटल राइट शेयर्स इज इक्वल टू 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5. 5 के बदले में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 6,000. टोटल राइट शेयर्स कितने आए, 6,000. उसमें से एफ लिमिटेड ने कितने कीप किए, 2,000 एंड 4,000 क्या किए, फिर सोल्ड किए. 6,000 में से 2,000 माइनस किए. यहाँ प्रॉब्लम में 2,000 बताया गया है कि 2,000 टेकन. सो अभी जो एप्लीकेशन मनी आएंगे और नेक्स्ट कॉल आएगा तो वो कितने 1000 के ऊपर कैलकुलेट करना है हमें, ओनली ऑन 2000. तो डेबिट साइड को लिखिए, ऑन 15th May 2020 टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट शेयर एप्लीकेशन मनी 2000 इंटू 7, 2000 इंटू 7 वो कॉस्ट प्राइस में लिखना है 14,000. और इसकी जो फेस वैल्यू है वो एक ही बार लिखेंगे हम. एक शेयर 10 रुपीज का है तो 2000 इंटू 10 फेस व्हॅल्यू के कॉलम में 20,000. टू बैंक अकाउंट ब्रॅकेट मध्ये शेअर ऍप्लिकेशन मनी 2,000 गुणिले 7 रुपये प्रमाणे ऍप्लिकेशनचे पैसे येणार आहेत, ते कॉस्ट प्राइस मध्ये लिहा 14,000. आणि फेस व्हॅल्यू एकदाच आपण लिहिणार आहे, तर फेस व्हॅल्यू आहे 2,000 गुणिले 10 रुपयाचा शेअर आहे, 3 रुपये यामध्ये काउंट करायचे नाहीयेत, ते आहेत फेस व्हॅल्यूच्या कॉलमला 20,000. नेक्स्ट कॉल जो आहे तो कभी मिलना है, तर 1 महीने नंतर. नेक्स्ट कॉल जो है वो आफ्टर 1 मंथ है, इसीलिए हम आफ्टर 1 मंथ की डेट लिखेंगे 15 जून 2020 टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट शेयर कॉल मनी 2000 इंटू 6,
ओनली इन कॉस्ट प्राइस 12,000, सिर्फ कॉस्ट प्राइस की कॉलम में लिखिए 12,000. टू बँक अकाउंट शेअर ॲप कॉल मनी 1 महिन्यानंतरची तारीख टाकली 2,000 गुणिले 6, फक्त कॉस्ट प्राइसच्या कॉलम मध्ये 12,000, कारण की फेस व्हॅल्यू आपण एकदाच टाकणार आहोत, परत परत लिहिणार नाही. तर राइट शेयर्सचे 7 रुपये आणि 6 रुपये प्रमाणे कॉल दाखवला आपण. राइट शेयर का जो कॉल था 6 रुपीज एंड 7 रुपीज, ये 6 कहाँ से आए, तो टोटल अमाउंट थी 10 + 3 मतलब 13, उसमें से 7 रुपीज एप्लीकेशन के साथ आए, तो बैलेंस अमाउंट है 6 रुपीज, तो वो हमने कॉल के साथ ली है आफ्टर 1 मंथ. अभी इसमें से सॉरी, ये जो राइट शेयर्स थे टोटल हमने कैलकुलेट किए हुए, उसमें से 2000 कंपनी ने कीप किए, बैलेंस अमाउंट जो है बैलेंस 4000 शेयर्स वो सोल्ड किए तो क्रेडिट साइड को उसकी एंट्री होगी. तो क्रेडिट साइड को 25 मई 2020 बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट 4000 राइट शेयर्स सोल्ड एट ₹2. यहाँ पर राइट शेयर सोल्ड कितने में सोल्ड किए, इसकी अमाउंट दी गई है ₹2. सो एट ₹2 कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 8,000. 25/5/2020 ला राइट शेअर्स जे आहेत बॅलन्स जे आपण वर्किंग नोट मध्ये कॅल्क्युलेट केले ते सोल्ड केलेले ₹2 एक याप्रमाणे. 4,000 गुणिले 2 8,000 रुपये कॉस्ट प्राइसच्या कॉलमला लिहा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अभी यहाँ तक हमने सब कैलकुलेशन किया है. ऑन 15th October 2020 company declare a dividend 20% for the year ending 30 June 2020. 30 जून 2020 पर्यंतचा डिविडंड डिक्लेअर केला कंपनीने 20%. कंपनीने 20% डिविडंड डिक्लेअर किया है अप टू 30 जून 2020 का 1 ईयर का है. तो हमारा जो 10,000 शेयर्स का बैलेंस था ओपनिंग का, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड. एंड डिविडेंड रिसीव जो है, जैसे इंटरेस्ट हम क्रेडिट साइड को दिखाते थे, सेम एज डिविडेंड भी क्रेडिट साइड को दिखाएंगे. ऑन 15 October 2020 by bank account in bracket dividend received 20% on 1 lakh, इंटरेस्ट के कॉलम में लिखिए 20,000. बाय बँक अकाउंट डिव्हिडंड रिसिव्ड कंसात 20% ऑन 1 लाख, अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये इंटरेस्टच्या कॉलम मध्ये लिहा 20,000. अभी सब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए हैं, तो बैलेंस कैलकुलेट करना है. तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमेशा की तरह हमारी जो फेस वैल्यू है वो टैली होनी चाहिए. तो फेस वैल्यू का कॉलम 1,70,000 को टैली होना चाहिए. तो यहाँ पर डेबिट की टोटल है 1,70,000, उतना ही बैलेंस हम कैरिड डाउन करेंगे 31 दिसंबर को. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,70,000, यहाँ पर टोटल लिख दीजिए 1,70,000. अभी इंटरेस्ट जो है उसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट साइड की टोटल 20,000, वो डेबिट को लिखिए 20,000. और ये जो 20,000 का बैलेंस आएगा इंटरेस्ट का, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट डिविडेंड ट्रांसफर बैलेंसिंग फिगर. इस तरह से हमने डिविडेंड का जो 20,000 की अमाउंट थी वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर की. अभी जो कॉस्ट प्राइस का कॉलम है उसका सिर्फ बैलेंस लिखना है. तो कॉस्ट प्राइस की डेबिट साइड बड़ी है 1,51,000, क्रेडिट को लिखिए 1,51,000, उसमें से क्रेडिट माइनस करके बाय बैलेंस कॅरीड डाउन के सामने 1,43,000. आपण कॉस्ट प्राइसचा कॉलम क्लोज केला. डेबिट मोठी आली 1,51,000, क्रेडिटला मांडले 1,51,000, त्यातून क्रेडिटच्या कॉस्ट प्राइसचा बैलेंस काढला 8,000 माइनस करून 1,43,000. इस तरह से हमने ये स्टेटमेंट कंप्लीट किया है. जो डिविडेंड का बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाया है, एंड कॉस्ट प्राइस का जो बैलेंस है एंड फेस वैल्यू का वो सिर्फ कैरिड डाउन किया है इस तरह से. तो ये था हमारा 13 नंबर का प्रॉब्लम जो निराली पब्लिकेशन के बुक में से लिया गया था. ये उसका सॉल्यूशन स्टेटमेंट, ये वर्किंग नोट. थैंक यू.